श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि संसार में माया जाल में रहना गलत नहीं है, लेकिन उसे मानना गलत है, अपना मानना। भगवान आपको खूब धन दे, खूब धनवान बनाए, लेकिन ध्यान देना, बड़े बड़े बंगले में रहो, खूब रकम पहनो, खूब धन दे भगवान आपको, लेकिन ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये मेरा है, ये तकलीफ दे देगा। इसलिए तो साधु संत कहते हैं, साधु संत का मत है कि जिसके पास जितना ज्यादा धन होता है, समझ लेना उसके गले में उतना ही जहरीला सांप टंगा हुआ है। अब हम ये नहीं कह रहे कि वो सांप उतार के हमें दे दो आप, नहीं, वो हमें काटे नहीं, उसका जहर हमें चढ़े नहीं, इसलिए दान करते रहो, दान करते रहो। और दान भी करो तो इस भाव से नहीं करना कि ये मेरा है, नहीं। जब हम कह रहे हैं कि तन मन धन सब है तेरा, जब उसका है तो उसे ही दो, नहीं, उसके प्रति दान करो। और यूं फोकट में झूठ बोलो तन मन धन सब तेरा, और जब देने की बारी आए तो मेरा। और मंदिर में जाओ तो सब तेरा, ऐसा नहीं। जब उसका है तो उसके प्रति दान करो। गौशाला में दान कर दो, कहीं गौ सेवा कर दो, साधु संत की सेवा कर दो, कहीं गरीब कन्या का विवाह हो रहा वहां दान कर दो। दान करते रहो। फिर दान करने की भी महिमा बताइए, ध्यान देना। दान करने की ये महिमा है कि दान जब आप करते हो तो ये भाव नहीं आना चाहिए कि मेरे बटवे में से इतना पैसा कम हो गया, कि धन कम हो गया, नहीं। जाके रही भावना जैसी। अरे भगवान कहते हैं मैं तो किसी का एक कण भी नहीं रखता हूं, एक कण भी। अगर कोई एक कण भी दान करता है ना, तो वो कण भी मैं उसे ब्याज जोड़ के ने फिर लौटाता हूं। क्या कह रहे भगवान? मैं तो एक कण भी नहीं रखता हूं। जैसे आपको कथा कैसे समझ में आवे कि जब भी आप कहीं धार्मिक स्थल पर जाओ, तीर्थ यात्रा में जाओ, कथा में जाओ, कन्या का विवाह हो रहा है वहां जाओ, जहां भी आप दान दो तो ये भाव नहीं लाना कि मैंने यह दान सबसे ज्यादा दिया, कि मैंने दिया, नहीं। जब आप दान करो तो भाव ऐसा बनाना कि मैंने सांवरिया सेठ के बैंक में जमा किया है, और जब मेरे जीवन में कोई संकट आवेगा उस समय ये सांवरिया सेठ ब्याज जोड़ के मुझे दे देगा। अरे नरसिंह सेठ भी यही कहते थे कि मैंने 56 करोड़ की संपत्ति ना तो दान करी है ना लुटाई है, मैंने तो सावरिया सेठ के बैंक में जमा की है, और एक दिन मेरा सावरिया ब्याज जोड़ के नहीं लौटा देगा। और लौटाई के नहीं लौटाई, ब्याज जोड़ के दिया। तो दान करने की ये महिमा है कि जब भी आप दान करो तो ये भाव नहीं आना कि मैं वहां इतना दान करके आई, नहीं, मैं तो बैंक में जमा करके आई, जो संतान को काम आवेगा आगे चल के। जैसे कि आपका बालक कहीं घूमने गया, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ, और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी पूरी टूट गई और बालक आपका सुरक्षित घर पे आ गया, तो घर पे बूढ़ी माता जी कहीं बोलेगा कि कहीं न कहीं पुण्य को कण आड़ो ही गयो, जो बेटो सुरक्षित घरे। यूं थोड़ी कहेगा कि 100 बीघा जमीन काम आएगी, ये तीसरी मंजिल मकान काम आया, कि ये गाड़ी काम आई, कि नहीं, नहीं, वो कण काम आया। क्या काम आया? वो कण। और भगवान कहते हैं कि मैं तो एक कण भी नहीं रखता हूं, वो भी ब्याज जोड़ के नहीं लौटा देता हूं। वो तो देने वाला है, नहीं। तो ध्यान देना, कभी भी ये भाव नहीं लाना कि दान देने से धन घटता है, नहीं। दान देने से हमारा धन पवित्र हो जाएगा, घर का अन्न पवित्र हो जाएगा, और फिर जैसा खाओगा अन्न वैसा हो जाएगा मन। जब अन्न पवित्र होगा और वही अन्न आप खाओगे तो मन पवित्र हो जाएगा, और जब मन पवित्र हो जाएगा तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन पवित्र है वो मुझे प्राप्त कर सकता है।
वही श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस संसार सागर में सब गजराज हाथी की भांति फंसे हुए हैं। कहते हैं गजराज हाथी 100 हाथियों का बल उस अकेले में है। सूंड में पानी भरे, पत्नियों पर उछाले, बाल बच्चों पर उछाले, रिश्तेदार पे उछाले। किसी ने कहा क्यों फोकट में पानी गंदा करे, तो बड़ी बड़ी आंख निकाले, बोले कि मेरे में मेरा मन पड़े वो करूं, क्यों मैं इतना बलवान हूं, मैं किसी पे भी पानी उछालूं। अब आप समझना वो गजराज हाथी कौन है। वो गजराज हाथी वही जो अपन फंसे हुए संसार सागर में, और भगवान ने कंचन काया दी है तो इसे फोकट में उड़ा रहे हैं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और मेरा करते करते सफेदी आ गई है। और कह रहे हैं समझ जाओ रे, अब तो समझ जा, अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब तो आंख से सूझना बंद हो गया है, पांव से चलाए नहीं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, फिर भी तू कह रहा है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अरे जो वास्तविक में तेरा है उसे याद कर ले तू। गजराज हाथी को सबने समझाया, नहीं समझे। वही एक दिन मगर आया, मगर ने पांव पकड़ा। और मगर क्या है, ध्यान देना, मगर को संस्कृत में कहते हैं ग्रह। क्या है मगर? ग्रह। और ग्रह का मतलब क्या है? ग्रह गृहस्थी। घर गृहस्थी में रह रहे हो तो समझ लेना कि मगरमच्छ के मुंह में रह रहे। अब घर गृहस्थी में रहकर भगवान को प्राप्त करना, ये नर नारी के लिए बहुत बड़ी चुनौती। ये कृपा भी है और माया भी है। अगर जो ग्रह गृहस्थी को समझ गया तो वो सन्यासी से भी श्रेष्ठ है, और जो नहीं समझा उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। गजराज हाथी को समझाया, नहीं समझ में आ रहा है, मेरी पत्नी है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे बेटे हैं। वही आखिर में आके मगर ने पांव पकड़ा। और याद रखना मगर कौन है? वो काल रूपी मगर। जब इस संसार सागर में आप मेरा मेरा करते रहोगे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और जिस दिन आपके घुटनों में दर्द चालू हो जाए तो समझ लेना कि काल ने पांव पकड़ लिया है, अब सावधान हो जाओ। लेकिन यहाँ घुटनों में दर्द हो रहा है, उसके बाद भी मोह नहीं छूट रहा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे यहाँ भागवत में बताया है कि जैसे जैसे बुढ़ापा आवे, सफेदी आ गई है, तो प्रार्थना ये करो